हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ ढाबा स्टाइल राजमा मसाला की ये रेसिपी, जिसका हर दाना होगा एकदम सॉफ्ट और इसका टेक्सचर होगा क्रीमी परफेक्ट। अगर आपने इसे एक बार इस तरीके से बना लिया तो आपको लगेगा कि काश ये आइडिया मुझे पहले पता होता। तो अब भी देर नहीं हुई है, चलिए बनाते हैं ढाबा स्टाइल राजमा मसाला की ये सुपर टेस्टी रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया है 3/4 कप राजमा, जिसे मैं रात में फुलाना भूल गई थी। तो मैंने क्या किया, इसे गर्म पानी में 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये अच्छी तरह से फूल गए हैं। अगर आप भी इसे फुलाना भूल जाएं तो आप भी इसे गर्म पानी में थोड़ी देर तक डाल के रख दें, तो अच्छी तरह से ये फूल जाते हैं। फूलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ मैंने इसे एक कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी जो है उससे थोड़ा 1.5 इंच ऊपर ही पानी। यहाँ मैंने इसमें डाल दिए हैं कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे चक्री फूल है, दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और कुछ काली मिर्च के दाने हैं। आपके पास जो भी खड़े गरम मसाले हो आप इसमें डाल दें। और इसमें हम डाल देंगे स्वादानुसार नमक। नमक बहुत ज़्यादा अभी नहीं डालेंगे, अगर नमक बाद में कम होगा तो हम एडजस्ट कर सकते हैं। और इसे हमें विसिल लगा के लगभग इसे हमें 10 से 12 मिनट तक कुक करना है। पहले हम 2 विसिल ले लेंगे और फिर इसे लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक इसे हमें कुक करना है, जब तक ये अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ मैंने इसे चढ़ा दिया है। तो चलिए 10 से 12 मिनट हो गया था, तो चलिए इसे खोल के एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत बार होता है कि राजमा जो है पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो अगर आप इसे इस तरह से लो फ्लेम में 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे तो ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे और हमारी जो ग्रेवी बनेगी एकदम मिली मिली बहुत अच्छी बनेगी। तो ये देखिए बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं। मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने डाला है 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल यहाँ मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो हम अपने प्याज को इसमें फ्राई करेंगे। तो प्याज को मैंने इस तरह से लच्छे में काट लिया है। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे और इसे इस तरह से हमें फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। फ्लेम लो टू मीडियम ही रहेगा और इसे हमें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना। इसे हमें जलाना बिल्कुल नहीं है, बस इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इसे फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो है प्याज में अच्छा एक गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और इस तरह से इसका एक्सेस ऑयल झारे से निकाल देंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाए तो इसे हमें मिक्सी ग्राइंडर में डाल देना है और इसे हमें थोड़ा सा, मैंने इसमें धनिया पत्ता के डंठल डाले हैं, जो मोटे वाले डंठल होते हैं उसे मैंने इसमें ऐड किया है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। इसमें बिल्कुल पानी वानी ऐड नहीं करना है, ऐसे ही ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने उसी कढ़ाई में जो तेल था उसी में मैंने डाल दिया है 1/4 टीस्पून जीरा डाला है, 1 तेज़पत्ता डाल देंगे और साथ ही मैंने डाला है 2 चुटकी हींग। तो यहाँ मैं ढेले वाली हींग यूज़ कर रही हूँ। अगर आप पाउडर वाला यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 1/4 टीस्पून हींग डाल सकते हैं। ढेले वाली जो हींग होती है वो थोड़ी स्ट्रांग होती है। अब इसमें डाल देंगे एक कटा हुआ प्याज, जिसे फाइनली चॉप किया है। इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है गोल्डन ब्राउन होने तक। यहाँ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट नहीं था, मैंने इसे खलबट्टे पर क्रश कर लिया था। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ढाबे में जो भी मसाले पड़ते हैं वो खलबट्टे पे क्रश करके ही पड़ते हैं और इसलिए उसका टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है दोस्तों। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, उसको भी डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से हमें भूनना है लो फ्लेम में, जब तक कि टमाटर का कच्चापन चला जाए। तो चलिए इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे। तो नमक हमने राजमा में भी डाला था, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिए का पाउडर डाला है और साथ ही 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है भुने हुए जीरे का पाउडर। 1/2 टीस्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे। आप चाहे तो ऑर्डिनरी जो लाल मिर्च होती है उसका पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें हरी मिर्च डाली थी, इसलिए मैंने उसमें नहीं डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और इसमें मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दी है। इस मसाले को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है जब तक कि तेल जो है वो सेपरेट ना होने लगे। तो दोस्तों कोई भी सब्जी हम बनाते हैं तो उसमें मसाले को भूनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी उसका टेस्ट जो होता है वो एकदम निखर के आता है। तो लो फ्लेम में से अच्छी तरह से भूनेंगे जब तक कि ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल निकलने लगा था। तो हमने जो प्याज रखी थी भून के, उसका जो हमने पेस्ट बनाया था वो उसमें हम ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए एक बार और मिक्स कर लेंगे। भुने हुए प्याज का पेस्ट डालने से इस राजमा का जो टेस्ट होता है दोस्तों बहुत ज़बरदस्त आता है। तो आप इसे एक बार ज़रूर इस तरह से बना कर देखें।
और साथ ही हमारी ग्रेवी भी एकदम लटपटी सी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। अब हम इसमें बॉइल्ड राजमा को ऐड कर देंगे। तो पानी के सहित सारा राजमा इसमें हमें डाल देना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए इसे हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक और कुक करना होगा। तो पहले इसमें एक बॉयल हम आने देंगे। तो यहाँ मैंने इसमें काला नमक भी डालना था, जो मैं भूल गई थी दोस्तों। तो मैंने यहाँ 1/4 टीस्पून इसमें काला नमक भी ऐड किया है। आप इसमें काला नमक ज़रूर ऐड करें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और इसे कवर करके हमें लगभग 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम में और कुक करना है। तो 3 मिनट हो गया था। एक बार इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो ग्रेवी है एकदम गाढ़ी बनी है। जो बहुत बार जब हम राजमा बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रेवी अलग रहती है और जो राजमा है वो अलग दिखता है, लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ही इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी तैयार होगी। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्च स्लिट करके डाल दी है और ऊपर से धनिया पत्ता ऐड कर देंगे और साथ ही इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, जो कि हम एकदम बाद में ऐड करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, बनकर तैयार है हमारी बहुत ही शानदार सी राजमा मसाला की ये रेसिपी। चलिए इसे सर्व करते हैं। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी मलाईदार टेक्सचर आया है इसका। तो आप इस रेसिपी को तो एक बार ज़रूर ट्राई करें दोस्तों। और साथ ही मैंने इसमें बनाया है जीरा फ्राइड राइस। तो आज मैं इसे जीरा राइस के साथ खाऊंगी, साथ ही हरी चटनी और प्याज। बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें दोस्तों। तो जल्द ही मिलूंगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। Till then, goodbye, take care, have a nice time.